ऐसे नहीं है इनको लूटने देंगे। कोई सा भी ऐसा ऐसा अधिकारी आता है ना, गुला को लूटने के लिए आता है। सच्चाई बताता हूँ मनदीप जी, मैं रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, जीवन के अंदर पैसे दो जी। रजिस्ट्री करो। ऐसे ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जो कहती है चाल चरित्र चलन है हमारा, वो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चलन और चेहरा देख लिया जनता ने। तो इसके बाद क्या विपक्ष के विधायक की चलती नहीं, या फिर कैसे, या फिर वहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी कोई हाथ है इस मामले में? शुक्रवार को इसके पास एक नेता बैठा था भारतीय जनता पार्टी का, वो चुनाव लड़ा व्यक्ति, वो इसके पास बैठा और वहां निर्माण हो रहा। वो जिसने चुनाव लड़ा है और किसने चुनाव लड़ा है, सारी सेटिंग इसकी है। कौन सा इसने गलत काम नहीं करता, वो कब्जे वो करवा रहा है, उसने गैंग छोड़ दी हुई है कब्जे करने के लिए। नशे में पहले इसको पता चला, भी नशे में आपका देखा होगा कौन नशा फैलाने वाले कौन है। ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने में एक गांव, इसकी गांव की महिला मेरे सामने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने उन्होंने बोला है भी कुलवंत बाजीगर हमारे गांव का नाश कर। सरकार के भी एमएलए आपसे मिलते होंगे और हमसे भी मिलते हैं। ऑन रिकॉर्ड तो चलो कोई नहीं कैमरे के, परंतु अंदरूनी रूप से उनकी आत्मा भी रो रही है। सच्चाई बता। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। और आजकल गुहला विधायक बड़ी चर्चा में बना हुआ है। मामला है बीडीपीओ कार्यालय में जो अवैध निर्माण चल रहा है, उसके बाद विधायक जी वहां पहुंचते हैं और उस निर्माण को रखवाते हैं। एसडीएम साहब भी वहां पे आते हैं। पूरा मामला आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधायक जी ने अल्टीमेटम दिया है कि सोमवार को अगर इस पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई इन मामलों पे, तो वो धरने पर बैठेंगे। मेरे साथ देवेंद्र हंस जी हैं, स्वागत है सर। नमस्कार, आपके टीवी चैनल श्रोताओं का भी धन्यवाद, आपका धन्यवाद मनदीप जी। जी विधायक जी, क्या मामला है ये बीडीपीओ कार्यालय वाला? देखो, मामला बड़ा संगीन मामला है और मेरे संज्ञान में पहले आ गया था और कुछ लोगों ने मेरे को आके मिले भी थे, मेरे को एप्लीकेशन भी दी थी। मैंने डीसी मैम को भी इसमें अवगत कराया। लेटर 12 तारीख को, सॉरी 17 तारीख को मैंने ये लेटर लिख दिया था मैम को कि ऐसे ऐसे अवैध निर्माण हो रहा है, इसकी छानबीन करके इसको अगर सही है तो उसको सही करें और गलत है तो उसको रोकने का काम करें। और जो घटनाक्रम हुआ है रात का, मेरे को पता चला भी रात को अगर सही काम होता है तो दिन में होता है, रात को जो काम होता है तो अनलीगल होता है। कितने बजे ये काम चल रहा था? ये मैं वहां पहुंचा पौने आठ बजे के लगभग, पौने 8 यानी 7:30 भी हो सकते हैं, लगभग यही टाइम था। तो मैं वहां गया तो मेरे को देखकर सब मजदूर भाग गए। वहां कुछ और भी कुछ पता चला भी, ठेकेदार और भी कई ऐसे ऐसे व्यक्ति खड़े थे, वो भी चले गए थे। तो ऐसे ऐसे कई जब देखा है वहाँ काम चालू हो तो वो सारा सामान छोड़कर चले गए थे। फिर मैंने दिखाया भी, हाथ खरोच के देखा भी ताजा काम है। ताजा। तो फिर उसके बाद फिर एसडीएम साहब आए? मैंने फोन करे हैं लगभग 7 बार, उसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे मुलाजिम बिठा रखे हैं हरियाणा सरकार, जो एक मौजूदा एमएलए को फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे मुलाजिम क्या अपने लोगों का भला कर देंगे। आपके पास खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो कैसे आए? बाद में आए हैं, मैंने फोन करा है और मैंने कहा भी मैं इधर आ रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके अवैध निर्माण हो रहा है और ये सब आपकी नॉलेज में है। 1 महीना पहले आपके संज्ञान में है ये मामला, जो शिकायतकर्ता आपसे मिल रहे हैं और आप यहाँ देखो, आपके जो रेजिडेंस है वो 100 मीटर के उसी एरिया में है और अवैध निर्माण हो रहा है। तो आप सो रहे हो, फोन नहीं उठा रहे हो, आओ नु कहा जी मैं आता हूँ। उसके बाद भी 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने फोन करे जी मैं आता हूँ। फिर मैंने कहा भी घंटा हो गया, अभी तुम आ क्यों नहीं रहे? फिर भी उसने फोन नहीं उठाया मेरा, फिर भी फोन नहीं उठाया। जब नारेबाजी शुरू करी है, रात को नारेबाजी शुरू करी है धरने पे बैठने के लिए, मैंने कहा भाई धरने पे बैठेंगे, तब फिर उसको पता चला भी उसने मिल गई भी ये तो धरने पे बैठे हैं, तब फिर वो आया। ऐसा रवैया, तानाशाही रवैया, ये एसडीएम ऐसा तानाशाही रवैया है इसका। बहुत ऐसे
केसों में है। मैं ये तो चलो मैं बता देता हूँ कि मेरे सामने, क्योंकि ऐसे-ऐसे कई मामले मेरे पास में ऐसे-ऐसे ताना रूप से लोगों को डरा धमकाकर ऐसे गलत काम कर रहा है। तो इसके बाद क्या विपक्ष के विधायक की चलती नहीं या फिर कैसे? या फिर वहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं, जिन जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी कोई हाथ है इस मामले में? देखो, बात एक विषय आपने ली अभी, विपक्ष के एमएलए की चलती है कि नहीं, मैं इसमें एक विषय हाँ, ये सरकार पे डिपेंड होता है, चलना ना चलना। जी। अगर मैं गलत काम करता हूँ, तो मेरी नहीं चलनी चाहिए। अगर चाहे पक्ष का एमएलए है या विपक्ष का एमएलए है, अगर वो सही काम करता है, उसकी चलनी चाहिए। क्योंकि हम एक चुने हुए नुमाइंदे हैं। जनता ने हमें वोट देकर हमें भेजा हुआ है। एक बार उससे फ़ोन उठाकर ये तो पूछे भी सही भी क्या है मामला, क्या नहीं है? अरे हम रात को फ़ोन कर रहे हैं कि हमने ऐसे थोड़ी आपको तंग करने के लिए फ़ोन करते हैं। कोई मेजर मामला होगा, कुछ ऐसा होगा तभी तो हम फ़ोन करते हैं, अदरवाइज़ मैं किसको फ़ोन करता हूँ भई? फ़ोन जब हमारे साथ कोई सुनने के लिए कोई जनता आती है, तो इसका रवैया ऐसा है, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, जो जनता बैठती है, समस्या सुनती है, तो फ़ोन ही नहीं उठाता। उसके आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन आता है, हाँ विधायक, भई मैं क्या बताऊँ भई? जब जनता मेरे पास बैठती है, मामला आपके अधीन है, तो आप फ़ोन नहीं उठाते। ऐसे-ऐसे सुनने को मिलता है, भी ये जब भी कोई शिकायत करता जाता है, तो उसके मोबाइल हाथ में मोबाइल लेके कराले में कि भई क्या बात है भई? क्यों डर रहे हो आप? डर इसलिए रहे कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं ये। तो आपने शिकायत नहीं कहीं कहीं पे इन अरे! मैं बताता हूँ मनदीप जी, देखो क्या शिकायत मैंने कर रही है, बहुत शिकायत करी है। एक नेता, एक विधायक के नाते देखो जो सरकार है ना, गलत सरकार देखो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, बहुत गलत सरकार मैं तो कहता हूँ। मेरे को आपने देखा होगा यहाँ विपक्ष के भी एमएलए सॉरी सरकार के भी एमएलए आपसे मिलते होंगे और हमसे भी मिलते हैं। बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड तो चलो कोई नहीं कैमरे के, परंतु अंदरूनी रूप से उनकी आत्मा भी रो रही है, सच्चाई बता। उनके भई हम अधिकारी उनकी नहीं सुनते। उनकी नहीं सुनते तो आपकी क्या सुनेंगे? फिर नहीं सुनेंगे तो ये काम हम करेंगे। ऐसे नहीं है, इनको लूटने देंगे। कोई सा भी ऐसा-ऐसा अधिकारी आता है ना, गुला को लूटने के लिए आता है, सच्चाई बताता हूँ मनदीप जी, मैं रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ। कोई सा भी अधिकारी है। गुला का तो ऐसे सोच रखा है अभी, इस गुले में तो आओ, पैसे कमाओ और चले जाओ। गुला को तो ऐसे सोच रखा है जी, तो वैसे ये सुनने की एक्चुअली में मैं बताता हूँ, यहाँ बहुत कुछ है। परमात्मा ने गुला को बहुत कुछ दिया है और ऐसे-ऐसे अधिकारी यहाँ आते हैं, कोई सा भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सब में इतना भ्रष्टाचार है। यहाँ रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं, जी। सीवन के अंदर, पैसे दो, रजिस्ट्रियाँ करो। कहीं भी वहाँ कहीं भी चले जाओ और सबसे ज़्यादा गोरा का धंधा इसे एसडीएम ने कर रखा है। ऐसे-ऐसे जो पता चला है जब ये निर्माण हो रहा था, शुक्रवार की बात बताता हूँ, शुक्रवार को इसके पास एक नेता बैठा था भारतीय जनता पार्टी का, वो चुनाव लड़ा व्यक्ति, वो इसके पास बैठा और वहाँ निर्माण हो रहा था। तो ये सारी मिली-भगत चली हुई है। सारी मिली-भगत चली हुई है। कौन-सा नेता था बीजेपी का जो इसके साथ बैठा था? आपको पता है? जिसने ये टिकट लेके भेजते हैं, जिसी को टिकट देकर यहाँ चुनाव लड़ाया है उन्होंने, कुलवंत बाजीगर। वही जिसने चुनाव लड़ा है और किसने चुनाव लड़ा है? सारी सेटिंग इसकी है। कौन-सा इसने गलत काम नहीं करता वो, कब्जे वो करवा रहा है। उसने गैंग छोड़ी हुई है, कब्जे करने के लिए। नशे में पहले इसको पता चला, अभी नशे में आपका देखा होगा कौन नशा फैलाने वाले कौन है। ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने में एक गाँव की महिला मेरे सामने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने उन्होंने बोला है अभी, कुलवंत बाजीगर ने हमारे गाँव का नाश कर दिया। ऐसे-ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जो कहती है चाल चरित्र चलन है हमारा, वो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चलन और चेहरा देख लिया जनता ने। तो फिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती जब भारतीय जनता कार्रवाई पार्टी को पता है? कार्रवाई भाई मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो सेटिंग होगी।
संदीप जी कोई ना कोई तो सेटिंग होगी जो ये काम कर रहे हैं। मैंने तो बोला भी है, सब बड़े से बड़े नेता को बोल दिया भी ऐसा ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा। कुछ ना कुछ होता होगा, सेटिंग होगी तभी तो चल रहा है ये सिस्टम, सेटिंग है। अब आप क्या करोगे? आप तो विपक्ष में हो हाँ, विपक्ष का और काम। आपका फर्ज भी बनता है। हाँ, आप सही कहा है, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं विपक्ष के नाते मैं ऐसा गलत काम मेरे एरिया में नहीं होने दूँगा मनदीप जी, इसके लिए मैंने चाहे कुछ भी करना पड़े। रात भी जैसे हम नारे नहीं लगाते तो एसडीएम का मतलब ही नहीं था, आता वो तो फ़ोन ही नहीं उठाए। उसने देखा भी नारे लगन लग रहे हैं, गद्दे मंगवा लिए तब तब जाके आया ये, जी। फिर साफ-सुथरा बनता है। अपने उसने रिकॉर्ड भी मैंने पूछा ये बता भी सही बन रहा है कि गलत बन रहा है? उन्होंने कहा जी गलत है। फिर भाई आप कहाँ थे? आपका रेजिडेंस यहीं है, आप इसके अंदर शामिल हो। मैंने बोला मैं डरने वाला थोड़ी हूँ। मैंने कहा आप इसमें शामिल हो। क्या कहते फिर? एसडीएम साहब ने क्या कहा फिर? चले गए फिर वो। और जो आपने अब कहा कि सोमवार को अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो बिल्कुल धरने पे संदीप बैठोगे। जी, मैं ये कहता हूँ वो अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम धरने पे बैठने का काम करें। तो लगता है कि फिर कुछ ना कुछ हल होगा अगर आप धरने पे बैठेंगे तो। देखो हमारा काम है काम करना, संघर्ष करना, उस संघर्ष में करेंगे। अगर सरकार कहती है अभी ये सही काम होने लगे तो और है, और नहीं तो हम गलत के लिए आवाज उठाएंगे। इसके साथ-साथ विधानसभा में भी आपने कई मुद्दे उठाए थे। आपने जो जो कचरा है, इसको लेकर भी कहा था कि काफ़ी बड़ा घोटाला इसमें भी हो रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है। तो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? मेरे को नहीं लगता। उन्होंने तो एक सर्टिफिकेट दे दिया, मंत्री ने तो एक सर्टिफिकेट दी, इसको तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है सुगम स्वच्छता मिशन। एक मोहर लगा के देती चाहे कुछ भी करो। अरे उस राष्ट्रपति अवार्ड का क्यों अपमानित करते हो ऐसे अवार्ड को? इन्होंने सारे अवार्ड ऐसे घोषित कर दिए जो कुछ आके ले जाओ जी, बस छूट दे दी है, जाओ करो, डाके मारो, लूट करो, वो करो। ये अवार्ड, अरे आप अवार्ड दे रहे हो उसकी छवि तो देख लो क्या है क्या नहीं है ग्राउंड लेवल पे। हमने जो जुर्माना लगा दिया 20,000 का, मंत्री जी बोलते अरे 20,000 का जुर्माना लगा दिया और लाखों लाखों रुपए वो कर रहे हैं। दो 2-3 महीनों में 20,000 का जुर्माना लगा दिया पर लाखों के तो घोटाले हो रहे हैं। उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते? यानी कि 22 साल का ठेका दे रखा है, 20-22 साल का ठेका दे रखा उस एजेंसी को। और अब मनदीप जी मैं आपको बताता हूँ, वहां के उस एरिया के एमएलए ने मेरे को भाई बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है हरियाणा का, सच्चाई बताता हूँ। लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही ना? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं जनता के आगे आता हूं। तो जो बीजेपी को आप कहते थे ना भी ये गांव भ्रष्टाचार मिटाने वाली है, ये कर देगी वो कर देगी, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें करा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में रहा। कोई सा डिपार्टमेंट आके देख लो। आप भी बड़े एक्शन मूड में हो कई दिनों से। पीछे आप देख रहा था मैं, नगर पालिका को लेकर भी आप वहां पे काम रुकवाने जा रहे थे। काम रुकवा रहे हो 2-3 दिन से। देखो देखो काम एक विषय देखो, ये जो भी आपने लिया भी काम रखवाना, देखो मंजीत जी ये शब्द नहीं, काम नहीं रखवाना है, गलत के लिए आवाज उठानी। ये क्या मामला था नगर पालिका वाला? नगर पर मेरे पास शिकायत आई थी, नगर पालिका का भी जो खुदाई हो रही है, खुदाई कर रहे हैं, मैंने चलो कोई बात नहीं। जब इन्होंने जब देखा मामला, जब वो उसका सौंदर्यकरण का काम था, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जब देखा तो लोगों ने बताया मेरे को, वीडियो दिखाई ऐसे ऐसे करके भी ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। जब वही बात है, जब हम जाते, जब भी अधिकारी को पता चलता भी पहले क्यों नहीं आप करते? मेरे से पहले इतना काम चला हुआ है, वो 7-8 दिनों से इतना काम चला है, तो पहले क्यों नहीं अभी अधिकारी आए? जब मैं पहुंचता हूं तभी उनको दिखता है अधिकारियों को। तो मैं यही कहता हूं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार
इस सरकार में पूछो ना, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। देवेंद्र हंस विधायक ये कहते हैं कि सभी पे नरम आदमी है, लेकिन 2 दिन से देख रहे हैं कि पूरा आक्रामक रूप उनका देख रहे हैं। क्या अधिकारी यही भाषा समझते हैं? देखो मेरी तरफ से, देखो मैं अधिकारी को ये नहीं चाहता भी मेरे तरफ से किसी भी कोई भी व्यक्ति, अधिकारी ने कोई व्यक्ति मेरे कारण उसको फील हो, उसको महसूस हो भी मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो जिम्मेवारी मेरे को मिली है, जो जिम्मेवारी आपको भी मिली है, एक चौथा स्तंभ हो आप। आप अपनी जिम्मेवारी, जो भी अधिकारी है वो अपनी जिम्मेवारी समझे, अपना काम करे। हमें क्या दिक्कत है भाई? हम तो चाहते हैं भी कोई भी शिकायत करता है, कोई भी व्यक्ति कोई आता है, हम नहीं चाहे भी आपके पास जाए, आप हल कर दो, हमें क्या जरूरत है उसको वो करने की? हम तो चाहते हैं, अच्छी बात है। आज तो पूरे कागज उठा रहे हो, दुख में बैठे हो, स्टडी चल रही है उसी केस पे जो कल बिल्कुल, कल बिल्कुल। कल मैं आप बैठने वाले हो धरने हाँ, पे। मेरे को वो कल दिखाए भी उन्होंने, दिए भी मेरे को। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, देखो कैसे-कैसे एसडीएम को पता है, हम्म, ये प्रदेश सरकार की ज़मीन है। जहां पे ये अवैध मालिक, निर्माण चल रहा है। हाँ, मालिक वही है, एसडीएम। हाँ प्रदेश सरकार का मुलाजिम वो तो वही जी। रहेगा, और वो अपने ही एरिया में वो करवा रहा है, कब्जे करवा रहा है। तो फिर क्यों क्यों हो रहा है ये? फायदा किसको पहुंचा रहा है ये? ये तो फिर वो बताएगा, मेरे तो संज्ञान में फायदा भाई कहाँ से कहाँ सेटिंग हो भाई, क्या है क्या? जो नेता उसके साथ आके बैठता है ऑफिस में और वहां काम चालू करवाता है एसडीएम, और वो नेता वहां आकर बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सेटिंग होगी भाई। उसको पता है भी मेरी जमीन है, प्रदेश सरकार की जमीन है, उसे नहीं जायजा। और उन रिकॉर्ड कहा है भी वीडियो अधिकारी ने कहा है भी ये गलत है, और वो खुद भी कह रहा है भी गलत बनाओ, तो फिर भी है। कल क्या करने वाले हो? कहाँ बैठोगे धरने पे? देखो उनको मैंने बोला है भी सोमवार तक अगर इस पे हम तोड़ते नहीं, उसको डैमेज नहीं करते, तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम चौक पे बैठने का काम करेंगे। कितने लोगों के साथ बैठोगे? चलो देखो, लोग तो संख्या क्या होती है, संख्या वो तो बाद में जब होता है, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, बैठेंगे हम। ये ठान लिया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई हाँ, तो आप धरने पे बैठोगे कल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होएगी, क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद हम बैठेंगे। सड़क का विधायक जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सड़क को लेकर क्या कुछ, क्योंकि आप लोग तो पहले भी धरने पे बैठे हैं, आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है धरने पे बैठने का। तो कुछ लोग। देखो बात बिल्कुल जायज बात है, मैंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था, क्योंकि जो चीका से लेकर, कैथल से लेकर चीका का जो एरिया है, और ये सीमा लगती है पंजाब तक, पटियाला शहर को जोड़ती है, जिस जिले को जोड़ती है। और यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया काफ़ी है हमारा चीका, और काफ़ी वाहन यहाँ से गुजरते, भारी भरकम वाहन जो कई-कई टायरों के होते हैं, और रास्ता है तंग ये। यहाँ क्रॉस, हमारे सीवन में हम क्रॉस भी नहीं कर सकते कई बार। जी। मैं आपको बताता हूँ, बच्चियाँ स्कूल हैं, हमारे गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, और वहाँ से वाहन निकल रहे हैं, कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। मैंने एक प्रपोज़ल भेजा था अभी सिवनी में बाईपास बने। ये पहले तो 4 लेन बननी चाहिए। 4 लेन के बाद ये हमारा सिवनी में बाईपास बनना चाहिए। और फिर मैंने कहा भी चीका के अंदर जो बाईपास की अपने घोषणा की हुई है सरकार ने, वो अब तक क्यों नहीं बन पा रही? और मैंने मंत्री महोदय से कही है भी, उसने कहा, तो मैंने यही पूछा भी कब बनेगी ये? डेट तो बताओ। लगभग इसको 7-8 साल हो गए। बनेगा 4 लेन वो चीके वाला, वो बन कब कब तक रहे बनेगा? मेरे को डेट बताई जाए। और एक अभी 4 लेन बोल रहे थे भी 4 लेन बनेगी, 4 लेन आपको भी नॉलेज होगा अभी, उस टाइम सरकार थी 19 के टाइम में, इन्होंने कहा भी 4 लेन बनेगी, 4 लेन बनेगी। 4 लेन कब बनेगी इसका भी बता दो, पर मंत्री जी ने कभी 4 लेन नहीं बनेगी। हाँ, उन्होंने ये जवाब दिया, 4 लेन का कोई वो नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जो सड़क है, बहुत खस्ता सड़क है, इसमें कई हम मिसहैपनिंग हुई, कईयों ने अपनी जानें भी दी हैं इसके अंदर, किसी की माँ
पिताजी गुजरे हैं, किसी का भाई गुजरा, किसी की बेटी गुजरी है, एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि सारे वाहन चीका शहर के अंदर से निकलते हैं सारे के सारे। तो इसका प्रपोजल उठाया, चलो अब भी मैं मांग करूंगा विधानसभा में, अब बजट सत्र होगा, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी कल देखते हैं विधायक जी का बड़ा धमाका। धन्यवाद।